आज जो ये बहुत ही मसालेदार पॉडकास्ट होने वाला है, मैं सोच रहा था कि भाई कहाँ हम लोग एशिया कप की बातें करेंगे। फाइनली चीजें खत्म हो गई, अब इंडिया वेस्ट इंडीज की बातें करना शुरू करना है, जो कि हम इसमें प्रीव्यू भी करने वाले पहले टेस्ट मैच का। बट जो मेजर आज कंटेंट हमें मिल गया है फिर से, मैं एक चीज प्रॉमिस करना चाहता हूँ आज हर एक व्यूअर को कि ये वीडियो देख कर ना आपको दो चीजें फील होंगी और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे पहले तो आपको हंसी बहुत आएगी कि इतना कोई गलीज कैसे हो सकता है, इतना कोई घटिया इंसान कैसे हो सकता है। साथ ही साथ ना आपका मन करेगा कि भाई मैं अभी कितने 3 महीने बचे साल खत्म होने में, 3 महीने जाऊं जिम और अपनी ताकत बढ़ाऊं अच्छे से, ताकि फिर मुक्का मार के आऊंगा उसके, ताकि नकवी को वीक पंचेस ना लेने पड़े। तो क्योंकि मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, और ये अभी हम लोग रात के 1 बजे शूट कर रहे हैं, तो ये एंड आते आते भी, क्योंकि आज ही मीटिंग हुई 30 सितंबर को एक मीटिंग हुई है इस चीज को लेकर, इतने सारे डेवलपमेंट्स आए कि मैंने जब रिसर्च करनी शुरू करी थी, इट स्टार्टेड विद अ कॉमेडिक सेंस इन माय माइंड, और एंड आता तो मेरा था कि एक बजा कर ही आ जाऊंगा। ज्यादा हो गया थोड़ा, हर एक इंडियन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये जॉब करने का कि कंटेंट क्रिएशन, वो भी क्रिकेट को लेके, इसके सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कैमरा के सामने पब्लिकली, जहाँ पे आपको ऑन अ डेली बेसिस 10-12,000 15,000 लोग देख रहे हैं, जो कि काउंट बढ़ना चाहिए वैसे, पर आपको पब्लिकली पाकिस्तान को गालियां देने को मिलता है। ये बेस्ट चीज है, सब एंजॉय भी करते हैं इस चीज को। तो भाई इसी बात पे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ऑल्सो भाई लाइक और हाइप करना मत भूलना। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ कि फाइनल वाले दिन से ना हुआ क्या नहीं, नकवी भाई साहब ने ये ट्रॉफी चुराई क्यों है और कैसे है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात ना, ये बोला जा रहा है कि भाई फाइनल से ना एक दिन पहले के आसपास ही ये पूरा माहौल बनाया गया था वहां पर पाकिस्तान के पूरे कैंप में कि हम जीतने वाले हैं, कि हम में बहुत कॉन्फिडेंस है, 2 बार हार गए, लॉ ऑफ एवरेजेस भी तो हिट करेगा, कुदरत का निजाम भी तो आएगा नहीं। और इन लोगों ने कुछ प्रिपरेशन भी करी थी। हाँ, वो बता जीत गए तो क्या होने वाली है। तो बेसिकली 2 चीजें ने सोची थी। अगर हम लोग फाइनल जीत जाएंगे तो सबसे पहली बात हम लोग और पाकिस्तान अगर पाकिस्तान PAXTAN, तो उसके हम लोग करने क्या वाले, बेसिकली पहली बात तो आप कॉपी कर सकते हो इंडियन टीम को। वो तो हमेशा से करते हैं। हम लोग एयरफोर्स को डेडिकेट करना चाहते हैं, जिन्होंने रातों रात बैठ के ट्विटर पे हमने गेम्स की वीडियोस हमने निकाली हैं, स्लीप टाइट। और दूसरी चीज ये है, जो कि मतलब बेटे इधर आइयो, थप्पड़ पड़ेंगे ना इतने। दूसरी चीज ये थी, इन्होंने कहा कि हम आजाद कश्मीर को डेडिकेट करें। आजाद कश्मीर, ये पाकिस्तान को आजाद करा दूंगा बेटा, अभी आजाद करा देंगे, आजाद करा, ज्यादा हो गया तुम लोग, ज्यादा कश्मीर कर रहे हो, अपनी टीम संभाली नहीं जा रही। पर ये 2 चीज सोचो, ये लोग आफ्टर ऑल दिस ड्रामा की, देखो कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग इस क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए, सियासत कोई नहीं लेके आएगा क्रिकेट के अंदर। अगर कश्मीर की बात कर देते ना, मैं तो कह रहा हूँ तुम जाके यार खरीद कर ही ले आना। नहीं, मुझे लगता है कि अगर ये जनरली हो जाता ना, वैसे तो मुझे लगता है इनको खुद भी पता था कि हाँ, बोलने को तो कुछ भी बोल दो भाई, जीतना थोड़ी वाला एक्चुअली में जाके। अगर ये बोल देते ना तो चीजें एस्केलेट होती, बहुत नेक्स्ट लेवल वाली, फोड़ देने फिर। बट इसके चलते हो ना एक माहौल, और आप जेन्युइनली सोचो क्या डिल्यूजन है इन गरीबों के बीच में। इनको लग रहा था कि हम सही में जीत जाएंगे, एंड सो मच सो कि ऐसा बोला जा रहा है मोहसिन नकवी के साथ के जो मतलब वो सर्कल रहता है ना, इनसाइड सर्कल होता है, उसमें कई लोगों ने कन्विंस करा, ये एक्चुअली में यूएसए में बैठा हुआ था। वो भीख मांगने गया होगा अपने बड़े पापा से, ₹1 ट्रम्प साहब से पैसे मांगने गए होंगे, तो इनको बोला गया भाई आप आओ, क्योंकि माहौल मस्त होने वाला है, हम तो जीतेंगे, ट्रॉफी आप प्रेजेंट करना। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ट्रॉफी आप प्रेजेंट करना, बिकॉज ये कहीं लिखा नहीं हुआ है कि ये एसीसी के चेयरमैन को ही ट्रॉफी देनी है। इनफैक्ट 2022 में जब श्रीलंका जीती थी, तो उसमें जय शाह ने जाके ट्रॉफी नहीं ली थी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ही प्रेजेंट करी थी। हाँ, ये वही वाला एशिया कप है जिसमें कोहली ने अपनी वो 100 तो सेंचुरी मारी थी, बहुत टाइम बाद 100 मारी, बहुत टाइम बाद 70th मारी थी मेरे ख्याल से, 71st जो भी थी। तो ये एक मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आगे याद रखना। अब इसके बाद हुआ क्या, जिस दिन मैच शुरू होता है, पहले 10 ओवर में भाई साहब बहुत खुश थे, ठीक है, कि आज तो भाई मतलब खुदा नहीं कहा है कि साहिबजादा बैट दिखा रहे अपना, साहिबजादा। हाँ, मुझे लगा था वो चाह रहा था टिल्ट करना। हाँ, मुझे भी लग रहा था, पर वो बार-बार से याद आ रहा था कि बेटे डंडे पड़ेंगे फिर। अभी तो शादी का बहाना दे दिया था, इसके बाद तो जूते ही पड़ेंगे। पर इसके बाद होता क्या है कि पहले 10 ओवर में बड़े खुश थे, एंड मल्टीपल लोगों ने, मैंने वेरीफाई करा दोबारा जाके, ये बोला कि ही वाज कॉन्स्टेंटली ऑन अ कॉल। ओके, एंड वो कॉल, अब देखो ये चीज वेरीफाई नहीं कर सकते कि किसने कॉल करा है, बट अगर आप एक्चुअली में यू कनेक्ट द डॉट्स, तो इट वाज आसिम मुनीर। पाकिस्तान में कैसे चीज चलती है आप सबको पता है, एक ही बंदा कंट्रोल करता है हर चीजों को। कि क्या एक्चुअली में आसिम मुनीर थे, ये मैं वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ आपके लिए। आर्मी चीफ है बाय द वे, जिनको नहीं पता। हाँ, बट
अगर आप समझ जाओगे तो मोस्टली सबको पता है भाई। एंड इसके चलते हुए ना जब इनका कोलैप्स होना शुरू हुआ 113 रन के बाद से तो इनकी तो हालतें खराब होनी शुरू हो गई, पसीने छूट रहे थे। भाई मेरे को पहली बार पता चली ये बंदा सिर्फ 46 साल का है। ये मोसी नकवी 46 का ही है सिर्फ। मुझे लगा एटलीस्ट 60s में होगा। ये पेरेंट्स की जनरेशन से भी छोटा है भाई साहब। ये क्या हालत हो गई है, बुरे कर्मों का मतलब असर दिख रहा है ना। नहीं पर ये मतलब ये आटे के पैसे हैं नहीं वहां पे। हाँ। तो ये भर का कहाँ से ये निकाली कहाँ से जा रही है? नहीं वो होता है ना थोड़ा साइंटिफिकली अगर मैं शो ऑफ करूं तो जब बॉडी स्टार्वेशन मोड में जाती है तो मसल की करने लग जाती है, फैट प्रिजर्व करने लग जाती है, तभी उनके ऐसे वो हाँ ऐसे से हैं, हड्डी से हैं वो। बट इसके बाद होता क्या है, भाई की हालत खराब होनी शुरू हुई एंड अल्टीमेटली इंडिया जीती गई है, जो हमको पता है बहुत ही अच्छे फैशन में जीती है वहां से। अब इसका दिमाग घूमा एंड आप 1 सेकंड ये वेरीफाई कर सकते हो, जो पोडियम पे 1 घंटा खड़ा हुआ था ना उस पे भी कह रहे हैं कि बहुत देर तक ये कॉल पे था। हाँ। और वहां पर भी ऐसा बोल रहा है कि आसिम मुनीर ही इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि क्या कराना है। ओके। एंड वहीं से, क्योंकि क्वाइट लिटरली अगर मैं बताऊं वहां पे देखो आर्मी रूल है। हाँ। कोई माने ना माने, ठीक है। एंड वहां पे जो अगर आप आर्मी के गुड बुक्स में हो तो आपको जाके कल पॉलिटिकल पावर मिल सकती है। नकवी को वैसे ही माना जाता है कि आसिम मुनीर का बहुत बड़ा चेला है भाई, तो जो बोला जाएगा वहां से वो कर ही देगा। कुत्ते की दुम वाली हरकतें तो है ही इनकी, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है मुझे, वो तो हो गई, इनकी फितरत में दिखता है। तो इससे बात होता क्या है कि आसिम मुनीर भाई साहब कॉल पर है वहां पर कि हार गए यार, अब तो क्या करें, तो तू तो बेइज्जती करा देगा, मनहूस तू ही है। तो वहां पे इन लोगों ने ऑन द स्पॉट प्लान बनाया है कि भाई जीत तो इंडिया गई, ट्रॉफी तो मैं दूंगा। अगर मैं ट्रॉफी ना दूं तो एंड मेरे तो पब्लिक भी ऐसी है कि वो खुश हो जाएगी सुन के, अरे ट्रॉफी वापस पाकिस्तान वहां पे परेड कराएंगे वहां पे। आई होप सब लोगों ने थंबनेल पे फोटो ऑलरेडी देख ली होगी भाई। हाँ, वही हुआ एक्चुअली में। तो इनको वहां पे बोला गया है कि बेटे तू एक काम कर, अभी तुम्हारी टीम की तो बस की है नहीं जीतने का, तू अपने पावर में जो कर सकता है ट्रॉफी उठा के भग जा वहां से। भगने की वैसी बहुत आदत है इन लोगों को। तो उसमें होता क्या, इनकी चिरकुट पने की हद होती है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं फिर से गाली देना कंट्रोल करने वाला हूँ, जैसे पिछली बार हुआ था। तुम्हें याद है जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई थी, आप सब भी याद करना, जब साइमन डोल वो पूरा प्रेजेंट कर रहे थे, जैसे ही पाकिस्तानी प्लेयर्स को सारे मेडल मिले थे तुरंत पटाखे बजने शुरू हो गए थे। कुलदीप यादव आ नहीं पा रहे थे, वेट करते कि मैं ना हूँ। कैसे हुआ ये? क्यों ये बोला गया है भाई कि पाकिस्तान के आने पटाखे बजाए? इसने पता क्या प्लान बनाया, जब हारे खुन्नस निकालने के लिए, ये ट्रॉफी ले जाना तो बस एक पार्ट था। इसने कहा वो पटाखे कब बजने थे, जब इंडिया चेक कलेक्ट करने आती है और ट्रॉफी के उठाती है। इसने खुद प्रीपोन कराए कि जब पाकिस्तान की टीम के आसपास चल रहा होगा ना तभी फोड़ देना। कि हम भली हार गए लेकिन पटाखे जो जश्न के पटाखे वो तो हमारे लिए फूटेंगे। अच्छा, मेरे दिमाग में सबसे पहले यह है कि शायद पटाखे इसलिए फोड़ेंगे क्योंकि जैसी टीम बाहर निकली थी वैसी कुछ इंसेन लेवल की बूइंग हो रही थी। तो उसको थोड़ा बहुत छुपाने के लिए अरे पटाखे देखो, पटाखे बज रहे ऊपर। नहीं तो ये आप तुरंत नहीं कर सकते ना, ये तो आपको तुरंत जब वो कॉल पे तब प्लानिंग करनी है। एक बार शुरू की प्रेजेंटेशन सही में तब कैमरा पर हो, तब आप थोड़ी बोल सकते हो ऑर्गेनाइजर्स को कि पटाखे फोड़। पर तुम नीचता सोचो इस बंदे की, कैसा दिमाग है इन लोगों का। ये जो मौका वाला आता था कि हम रोज पटाखे लेके आ रहे हर साल पर फोड़ नहीं पाड़े, वो सारे पिछले काफी सालों के पटाखे यहीं पे फोड़े। हमेशा ये फटे पड़े रहता वहीं पर, यहाँ पे जाके फोड़ो। पर तुम ये सोचो कि इन लोगों ने इंडिया के पटाखे भी ना फूटने ये करा, इस लेवल की चोरी। हाँ एग्जैक्टली, ये भी चोरी, पटाखों में भी चोरी कर रहे हैं। और इसके बाद होता क्या है कि वो भाई जो है वहां पर 1 घंटे तक वेट कर रहे थे प्लानिंग के टाइम पर। इन्होंने रियलाइज करा कि इंडियन टीम एक्चुअली में सीरियस है भाई, वो नहीं आने वाले हैं, वो बल्कि तुम्हारे सामने वो रील बना के तुम्हारा ही मजाक उड़ा रहे हैं वहां पर। तो तब इसकी किलसनी शुरू हुई है बहुत ज्यादा। तब इसको लगा कि ये तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तो इसके दिमाग में पहली बात तो यही पटाखे वाली चीज है। दूसरा उसने कॉल पर फिक्सअप करा कि मैं ट्रॉफी लेके भाग जाऊंगा। ये तब प्लान हुआ है पूरा। एंड ऐसे में ये ट्रॉफी लेके भाग रहा, कहाँ भागा है बंदा, कहाँ? ये सब लोग को लग रहा होगा कि ये कोई होटल में अपने साथ रखा हुआ है कहीं। सबसे बड़ा यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट दृश्यम 4 यही है भाई। बताता हूँ अभी क्या हुआ है यहाँ पे। इसके बाद फर्स्टली जब उसने रियलाइज करा कि इंडियन टीम सही में नहीं आने वाली है, तो इसने प्रेजेंटर्स को जाकर कहा कि इंडियन टीम ने मना कर दिया है स्टेज पे लेने से, जो कि गलत है। स्काई ने भी बोला है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने अभी आके बोल दिया है कि हमने कभी मना नहीं करा था लेने से, हमने बस ये कहा था कि हमें आपसे नहीं चाहिए, तो या तो आप हट जाओ पोडियम से या तो आप ट्रॉफी को वहां रखा रहने दो, हम खुद आके ले लेंगे। तभी शायद साइमन डोल ने ये चीज बोली थी एंड होते एग्जैक्टली। तो उनसे बुलवाया गया है ये सब। मुझे साइमन डोल के लिए बड़ा गंदा लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है उनको जो होता है ना कि आप लाइनर रट के आते हो, अच्छा मुझे ये पूछना और मुझे ये बोलना है, उनकी कोई गलती नहीं, उनको तो भेजा गया ना। नहीं, और ऑन द स्पॉट उनसे चीजें इधर ऊपर करा रहे हैं, उनके बीच में पता चल रहा है कि अच्छा इंडियन टीम आई नहीं रही अब लेने के लिए, तो मिक्स अप हो गया। जो साइमन डोल ने, अगर आपको याद होगा, जो बोला है ना उस बंदे ने कि एन इंडियन टीम विल नॉट बी कमिंग ऑन द पोडियम टू कलेक्ट द ट्रॉफी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इंडियन टीम खड़ी थी वहां पे लेने के लिए। इंडियन टीम पागल है जो वहां पे वेट कर रही है। बाद में सेलिब्रेशन भी कर रही है। रील के हम लोग अपने रूम में नहीं बना सकते।
तो ये इसने बुलवाया जानबूझ के ताकि पब्लिक में एक ऐसा मैसेज जाए कि इंडियन टीम यहाँ पे जो है बदतमीजी भाई ये स्टोरी इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग है। हाँ। और मैं जेन्युइनली अगर सुन रहा होता ना इस स्टोरी को तो मैं पता क्या करता, सब्सक्राइब करता यार, सब्सक्राइब कर दो आपने अभी तक नहीं किया। जिन्होंने कर रखा उनको बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन बट इसके बाद होता है क्या है, जब ये सब चीजें उसने प्लान करी, जो लास्ट फाइनल इन द कॉफिन था, ट्रॉफी तो उठाई सो उठाई, जो विनर्स के मेडल थे वो, और भाई वो चेक जो कार्डबोर्ड का बड़ा सा चेक होता है जिसको मिलता है, जिसको सलमान अली आगा ने उठा के फेंका था एक्टिंग करके, और एडिट्स बनाने का ट्राई कर रहे थे वहां पे। घर वालों ने चांटे मारूंगे चार की, बेटे तेरे पैसे, बेटे घर में पैसे नहीं है, तू फेंक के आ गया वहां पे, आटे के पैसे नहीं है, यहाँ पे कर रहे हो तुम। वो चेक भी उठा के ले गए वो लोग। नहीं तो ये चेक, इंडिया को वो चेक भी ना मिले विनर्स का। इसको क्या लग रहा है कि बैंक में यही चेक जाता है क्या? हाँ, ये बड़ा वाला चेक ही डालने का ट्राई कर रहा है, कभी देखा नहीं इन्होंने, पता नहीं क्या टर्म से सुनकर आया वहां पे। तो ये मेडल भी लेके भागा है। हाँ, और ये सब पता कहाँ रखा है अल्टीमेटली, तुम नीच पना देखो। अबे होटल में, कौन सा होटल में रुकेगा भिखारी? कोई अच्छा होटल, तो इतना तो बड़ा रूम नहीं हो, इतना बड़ा वो चेक था, समझ रहे हो? वो क्या कहते हैं, काल कोठरी में रुक रहा हूँ भाई, वो मुन्ना ही बता ना भाई, ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो वैसे ही रुका हुआ कहीं पे, पीसीबी का पैसे कहाँ है? हाँ। तो इसने क्या करा, दुबई का जो स्टेडियम है उसी के अंदर जो एसीसी का चेयरमैन होता है ना, उसका एक लॉकर होता है apparently। उसने वहां पर रुकवा के ताला बंद करके चाबी लेके भाग गया। बढ़िया भाई, शाबाश बेटे शाबाश, लेके भाई, बहुत बढ़िया। अरे भाई दिमाग देखो, चोर का दिमाग ना चोरी में बहुत अच्छा चलता लगता है। हाँ। तो इसने पूरा डाइवर्जन क्रिएट करा वहां पर। इसने एक्टिंग करी कि अपने साथ वो कुछ लोगों को लेके जा रहा है, भाग रहा है, तो लोगों को लगा कि ये गाड़ी से निकल गया ट्रॉफी लेकर, बट एक्चुअली उसने अंदर ही लॉक करा दी थी। ओके, वरना पता होता तो कोई और ही खोल देता ना, फिर लोगों को पता नहीं। ये दृश्यम वाला प्लॉट है। हाँ, बॉडी कहाँ छुपाई है, पुलिस स्टेशन में छुपाई है, तो देखा ही नहीं होगा किसी ने। तो ये वही मुझे पिक्चर देख के आया, नोट्स बनाए इन लोगों ने, लॉयर ने कहा था कि इसके नोट्स बनाना। अब इसके चलते हुआ क्या कि जब वो ट्रॉफी वहां पे लॉक्ड है, इनसे बोला गया होगा कि भाई क्या चल रहा है, मजाक है यहाँ पे, कह रहा कि भाई ताले की चाबी तो भाई के पास है, मैं खा गया तो देख लो, खा गया मैं तो, जगा दी मैंने चाबी, क्या कर लोगे, एज इफ कि कोई ताला तोड़ नहीं सकता है। एंड अभी इसमें एक और बहुत ही इंटरटेनिंग बात अभी आपको बताता हूँ, 2 मिनट और रुकना। तो इसके बाद हुआ क्या, बीसीसीआई ने उस दिन पूरा चीजों को ना शांत रख के इसकी मौकरी बनाई, which was the wisest thing to do, जो इंडियन टीम ने भी सब करा है पूरा। वही एग्जैक्टली, कि आप जो है अभी यू प्ले अराउंड विद दिस, अभी आप उल्टा यहाँ पे गुस्सा होके दिखाओगे ना, तो वो उन्हीं की जीत हो रही है, क्योंकि वो आपको राइल अप करना चाहते हैं। यू डोंट प्ले टू देयर गेम, मतलब एक्ट एज इफ यू डोंट इवन केयर अबाउट इट। एग्जैक्टली, एंड क्यों नहीं केयर करते मैं आपको ये भी समझाता हूँ। वन सेकंड, वो वही सेम चीज जो मैं बोलने वाला हूँ। अब इसके चलते हुए अगला दिन आ गया, ठीक है, और अब बात शुरू हुई कि भाई ट्रॉफी कहाँ है, मतलब वो सेलिब्रेशन ठीक है इमोजी के साथ हो गए, पर ये मतलब क्या तुम्हारे खानदान की ट्रॉफी है क्या? सोना नहीं है वो असली में, जो मैंने पिछले बोला था। तो जब ये सवाल उठने शुरू हुए, इसके बाद होता क्या है, रूल्स को चेक करा गया। एंड एक्चुअली में आईसीसी का ऐसा कोई रूल नहीं है जो ये कहे कि अगर टीम ने प्रेजेंटर से मना कर दिया अवार्ड लेने का तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अच्छा, उस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि भाई अब आईसीसी कोई रूल बुक लिख रहा होगा तो उसने थोड़ी सोचा होगा कि कोई टीम मना कर देगी, वो ट्रॉफी उठा के ले जाएगा चोर। ये थोड़ी सोचा होगा किसी ने रूल बुक बनाते वक्त। पर रूल में ये लिखा हुआ है कि जो ट्रॉफी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विनिंग टीम की प्रॉपर्टी है। ये लिखा है रूल में, मतलब जैसे आप मैच जीत गए वो ट्रॉफी आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। वो एसीसी की प्रॉपर्टी भी नहीं है। अच्छा, ओके, एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी प्रॉपर्टी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उस विनिंग टीम और उस बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ओके, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो वैसे भी नहीं थी। हाँ, जो कि मोहसिन नकली साहब, चोरसीन बोलते हैं इनको, अब से चोरसीन नकली बात से, तो आप भी कमेंट में चोरसीन जरूर बोलना। तो चोरसीन नकली को लगता है कि इसकी खुद की जो है पर्सनल जागीर है। हाँ। अब इसके बाद होता है कि ये रूल्स वगैरह चेक हुए। अब मुझे ये पता चला है कि पीसीबी जो है पूरे टाइम में डिल्यूजन में है। अभी उनको लग रहा है कि वो बीसीसीआई को आइसोलेट करके आईसीसी से निकलवा देंगे। हे भगवान भाई, अबे कैसे से लोग हैं? मैंने ये रूमर सुना था हाँ, कि बीसीसीआई जो है वो शायद पीसीबी को 2 साल के लिए बैन करवा सकती है। हाँ, और तो उसमें भी हो रहा है कि ऐसा नहीं होगा। पर मतलब ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना बेवकूफ हो सकता है। भाई तुम लोग क्या पैसे नहीं है कि तुम लोग अपने ऊपर छत रख सको। हाँ, और तुम लोग सोच रहे हो कि इस पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को जो चलाता है हम उसी बोर्ड को निकलवा देंगे आईसीसी से, जिसका चेयरमैन भी आईसीसी वो इंडियन ही है। इंडियन है। तुम डिल्यूजन देखो किस लेवल। तब मुझे कोई डाउट नहीं कि ये क्यों 6-0 सही में मानते हैं। हाँ,
सभी मानते ये ही लोग ही हैं। ऐसे हैं भाई, इनको सही में लगता है। इनको बोलोगे कि चांटा किसी ने आके मारा और वो हाथ जो है वो मोहसिन नकवी का, तो ये मान जाएंगे भाई, अस अगेंस्ट द वर्ल्ड। कम से पिटाई हो गई लेकिन कम से कम उनका हाथ तो छूने को मिल गया, वो वाली बात हो जाएगी। देखा। तो अब इसके साथ साथ होता क्या है कि बीसीसीआई ने जो है जब ये रूल्स वगैरह पूरे सब चेक हुए होंगे एंड समझ में आया कि ये कौन से डिल्यूजन में है कि हमें हटा देंगे, बेवकूफ समझ रखा है, बीसीसीआई ने क्या करा, हर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल में जितने बोर्ड्स थे बाकी कंट्रीज के सबको अप्रोच करा गया एंड कहा है कि हम खुद ही मीडिएट करके एक सोल्यूशन निकाल देते हैं, क्योंकि इन नकलियों से तो कुछ होने नहीं वाला, ये अपने ही डिल्यूजन में घूम रहे हैं, इनको पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा था और इट सो हैपेंड कि 30 सितंबर को ही, आप तो 1 अक्टूबर को वीडियो देख रहे होंगे, एक मीटिंग भी होनी थी, एजीएम होनी थी। एजीएम का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये ऐसा नहीं है कि ट्रॉफी की वजह से ही मीटिंग हुई, वैसे भी होनी वाली थी। अब जब ये मीटिंग होती है और उसमें क्या बातें हुई है ना, अब आपका दिमाग खराब होगा, आपको लगेगा मुक्के मारना शुरू कर कि भाई छोड़ो, मैं जा रहा हूँ बॉक्सिंग क्लासेस में, वीडियो बंद करके बॉक्सिंग क्लास जा रहा हूँ, अब मुझे मुक्के मारने की प्रैक्टिस करनी है। अब होता है क्या, मीटिंग जब होती है आज, मोहसिन नकवी ने स्टार्ट करा है अनाउंस करके कि अब मतलब वहां पे ना बेसिकली कुछ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट थी, बाकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, जहाँ पे कुछ चेंजेस हुए थे, तो उनके अनाउंसमेंट से कर रहा था वो स्टार्ट, एज इफ की ट्रॉफी की तो क्या कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ लगा खो गई, मैजिक था क्या, मैजिक ट्रिक चल रही थी यहाँ पे, एक्टिंग ऐसे कर रहे कि ट्रॉफी का तो कुछ हुआ ही नहीं। सब नॉर्मली तो सब भाई तो है, सब दोस्ती तो है यार, जो तेरा वो मेरा वाला उनको सही में मान रहे थे वो। तो इसके बाद अब राजीव शुक्ला हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे भाई, और एक दो और भी लोग थे, अब उनको गुस्सा आया, अबे वो कह रहे हैं ये सब बातें होती रहेंगी, तू ये बता ट्रॉफी कहाँ है, कौन से घर में बैठा के रखी हुई है अपने। तो इसके बाद मोहसिन नकवी ने बोला क्या है, मोहसिन नकवी ने बोला इसकी बातें हम किसी और मीटिंग में करेंगे। भाई चिरकुट झूठ कितना बोलता है भाई, मैं बता रहा हूँ सही में, अगर ऑफलाइन नहीं होती, अबे भाई तेरे सामने राजीव शुक्ला बैठा है। हाँ। शुक्ला जी जो है मतलब यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस चल रहा होता है, उसके बीच में पूरे टेन्योर में पूरा सर्वाइव करो और मेंटेन करके रखा अपनी पोस्ट को। तू है कौन भाई, तू कौन है, सही में मुक्का मारना। ये हिम्मत कैसे हुई बोलने की भाई कि इसको किसी और मीटिंग में करेंगे। अरे अभी तो बात हुई, तो अभी तो करेंगे मीटिंग, बाद में कब करेंगे। तो ये हुआ ना उसके बाद, तो फिर शुक्ला जी थोड़ा गुस्सा हो गए और शुक्ला जी ने बोला कि ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये ट्रॉफी लेके बैठा है ना, सोना देखा इसकी जिंदगी में, ऐसे बोला होगा। ये चेन दिख रही है चेन दिख रही है बेटा, ये अंगूठी दिख रही है ना, खानदान जाएंगे, इसका छापा पड़ेगा गाल पे। तो वहां पर इस चीज को सुन के जो थोड़ा सा ना, ये बोलने कई सारे जर्नलिस्ट के एक्चुअली में थोड़ी रेज्ड वॉइस में, थोड़ा गुस्से में बोला शुक्ला जी ने, तो मोहसिन नकवी थोड़ा सा हड़बड़ा आ गया। तो 46 साल की उम्र है लेकिन शरीर जो है वो 70 साल का ही है, तो वो बॉडी रिस्पॉन्स समझ में नहीं है कैसे और बुद्धि पाकिस्तानी है तो वो तो उसका दिमाग खराब हो गया वहां पर। तो मोहसिन नकवी को थोड़ा गुस्सा है, कहता है कि भाई ऐसा है, मैं वहां पे जो है 1 घंटे के लिए खड़ा हुआ था, आई वाज लुकिंग लाइक अ कार्टून। ये कार्टून बोला उनने। हाँ, मतलब सारे जर्नलिस्ट ने वो एक ही वर्ड यूज करा, कार्टून का। अब कार्टून जैसा, पहली बात तो भाई थोड़ी सेल्फ रियलाइजेशन तो है, तो कार्टून तो है, कार्टून थोड़ी लग रहा था। कार्टून तो बता हम बचपन में देख के खुश होते थे। हाँ, ये तो उससे भी कुछ नीचे लग रहा था। कार्टून या क्लाउन, क्लाउन भी देख के क्लाउन भी खुशियां देता है लोगों को। हाँ, या ये तो थोड़ा, ये अपने नेशनल स्पोर्ट वाला लग रहा था। क्या है, आतंकवाद, अच्छा यार वैसा ही लग रहा था देखने में। तो इसको लगता है कि ऐसा है ना, मुझे कार्टून की तरह पे खड़ा होना पड़ रहा था। एंड मैं तो अभी इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अपेरेंटली मुझे कोई रिटन इंटीमेशन नहीं दिया कि बीसीसीआई ने मुझे रिटन लिखित में नहीं दिया कि हम आपसे ट्रॉफी कलेक्ट नहीं करने वाले। चिट्ठी नहीं पहुंचाई मेरे तक। हाँ, देख लो भाई, चाटा मार के बजाऊंगा चिट्ठी। क्या है बेसिकली इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, ये कह रहे हैं कि हमने रिटन वो सब, पता नहीं सच भी है कि नहीं, ये ऐसा मोहसिन नकवी कह रहे हैं। बीसीसीआई की तरफ से स्टांस ये बहुत क्लियर है कि उन्होंने बहुत पहले ही बोल दिया था, ये सिर्फ फाइनल की बात नहीं है, पहले से पता था कि इंडिया अगर जीतेगी तो हम नहीं लेंगे ट्रॉफी। ये जानबूझ के नाटक कर रहे हैं। तभी तो ये जर्नलिस्ट ने भी पहले ही बोल दिया था, तभी हमने भी आपको पहले ही बता दिया था कि ये चीजें होने वाली हैं। एंड राजीव शुक्ला ने भी बोला, एंड सेम चीज उन्होंने कोट की जो मैंने पॉडकास्ट स्टार्टिंग में बोली थी कि 2022 में जय शाह हमारे देश के बंदे थे ना वहां पे, कोई ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि चेयरमैन कोई देनी है। अगर आपको प्रॉब्लम थी तो आप किसी और को लेने देते या इंडियन टीम को खुद आके लेने देते, और फिर आप इस चीज को कि मेरे से क्यों नहीं ली जब मैं प्रेजेंट था, इस चीज को एज एन इशू आप रेस कर सकते थे इस मीटिंग में आकर। बाद में करते हैं ना, उस टाइम पे आपने मतलब वो ना कानून को अपने हाथों में कैसे ले लिया। क्या समझते हो अपने आप को, पाकिस्तान थोड़ी यहाँ पे जो आर्मी बंदूक के नोक पे जो कहीं हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ये सभ्य लोगों की डेमोक्रेसी है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो इसके बाद राजीव शुक्ला ने थोड़ा गुस्से में बोला, तो मोहसिन नकवी कहता है अरे
बाद में करेंगे। तो राजेश शुक्ला ने फिर गुस्से में बोला कि भाई ये एसीसी की एजीएम चल रही है, एनुअल जनरल मीटिंग चल रही है, अगर यहाँ नहीं बोलेंगे तो और कहाँ बोलेंगे। और अपेरेंटली ये बात पूरे 1-1.5 घंटे तक खींची है, जबकि ये एक्चुअली में टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं होने वाला था, सिर्फ ट्रॉफी वाला पार्ट 1-1.5 घंटे तक खींचा है। सो मच सो इतना प्रेशराइज कराया गया कि एंड आते आते मोहसिन नकवी कहते कि आई एम ओपन का क्या मतलब है बेटे, खोल दिया जाएगा। आई एम ओपन एंड इस चीज को हम ऑफलाइन डिस्कस करेंगे। तो राजेश शुक्ला ने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑफलाइन। अब उसको ना तो स्पेलिंग आती होगी, ना तो शब्द का मतलब पता होगा, पता नहीं क्या था। उस बंदे ने पता क्या करा, उसने अपने को म्यूट कर दिया अपने आप को ही कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। ये सब ये वो होगा ना, ये भाई ये डिट्टो चीजें लॉकडाउन के टाइम पे हम सब करते हैं जब क्लास चल रही होती। मैम यू आर नॉट ऑडिबल, मैम यू आर नॉट ऑडिबल। पर भाई तुम ये सोचो, बंदे के पास जवाब ऑफलाइन डिस्कस करेंगे, अबे बता तो दे कब, कहां, कैसे, क्यों। म्यूट कर दिया, तारीख दे भाई। तो एसएससी का चेयरमैन है, तूने म्यूट कर दिया। और भाई टेक्नोलॉजिकली इम्पेयर्ड जो है वो पाकिस्तानी होंगे, हम नहीं है। हमें दिखता है कि नीचे म्यूट का वो दिख रहा है साइन स्क्रीन पर जब कोई म्यूट होता है तो पता नहीं क्या सोच रहा था। ये ऑस्ट्रिच का ये होता है ना, कहते हैं कि जब भी कोई डेंजर आने वाला होता है तो अपना मुंह एक गड्ढे में डाल लेती है और उसे लगता है कि कुछ हो नहीं रहा बाहर, अब सब शांत हो चुका है। तो ये नकवी साहब को लगा मैंने म्यूट कर लिया, अच्छा अब तो सब शांत हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। वैसे ये ऑस्ट्रिच वाली चीज तो मुझे लगता है कुछ हमारे व्यूअर्स भी करते हैं, वो देख लेते हैं, वो अपना मुंह छुपा लेते हैं, उनको लगता है पता नहीं चलेगा उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, हम दिख रहा है हम सबको यार। बट इसके बाद होता क्या, अब देखो ये बात पूरी मीटिंग खत्म हुई आज बहुत ही हीटेड तरीके से, एंड अब जो बीसीसीआई के कई सारे जो एनोनिमस टॉक पॉइंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि फर्स्टली दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इस चीज का सोल्यूशन बहुत जल्दी निकलने वाला है, एंड आईसीसी में तो कंप्लेंट कर ही रहे हैं। सबसे मजे की बात क्या है, अबे तू ट्रॉफी लेके करेगा क्या? अल्टीमेटली किसी भी टीम को जब वो ट्रॉफी जीतती है उसको रेप्लिका ही मिलती है, असली ट्रॉफी तो वैसे भी नहीं मिलती, तो रेप्लिका तो वैसे भी 1-2 दिन में आ जाएगी। तो तू घर पे रख के करेगा क्या उसको? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। असली ट्रॉफी घर लेके चले गए, पता ही नहीं कि रेप्लिका ही मिलनी है। कोई भी वर्ल्ड कप हो, एशिया कप, कुछ भी हो ना, कभी भी असली ट्रॉफी आपको घर ले जाने को नहीं मिलती, वो बस आपको वहां पे सेलिब्रेट करने के लिए मिल जाती है। अभी जो T20 वर्ल्ड कप भी हार्दिक पांड्या लेकर आए थे वो रेप्लिका ही था, जिसको विक्रांत गुप्ता जी ने छुआ था। तो वो तो हमारे पास वैसे भी आ ही जाएगा 2-3 दिन में, तू वहां पे लेकर कर क्या लेगा? और तू उसको बेच थोड़ी सकता है पाकिस्तान में जाके कुछ अंडे खरीदने के लिए। तो ये भी चीज है एक बहुत बड़ी कि तुम कर ले जाओ, क्या कर लोगे इसका। एक चीज मैं सुनी, एक मैं रील देखा था विक्रांत गुप्ता जी की, उन्होंने बड़ा एक अच्छा सोल्यूशन दिया कि भाई ऐसा है, बीसीसीआई को ना थोड़ा सा अग्रेसिवली इस चीज को पुश करना चाहिए कि हम जो है एसीसी छोड़ रहे हैं। अच्छा, वो हम एशियन क्रिकेट काउंसिल ही छोड़ रहे हैं। जैसे ही वो छोड़ेंगे एसीसी का कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा, बिकॉज 99% वाले बंदे तो बीसीसीआई लेके आती है, तो बाकी सारे जो बोर्ड्स होंगे वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे और पूरी एसीसी ही खत्म हो जाएगी। फिर जब वो खत्म हो जाएगी, अबे तो तुम चेयरमैन किस चीज के बनोगे जब कोई चीज ही नहीं है? तो उसके बाद जो है बाकी बोर्ड्स मिलकर दोबारा एसीसी खड़ी कर दो। ये जेन्युइन, और मुझे लगता है कि बीसीसीआई को अब थोड़ा ना, ये सही चीज वैसे बोले कि थोड़ा स्ट्रांगली अब चलना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास एक जेन्युइनली, अभी तक ये था कि अच्छा एक वॉर सिचुएशन है, पर हमेशा वो बात रहती है कि सियासत को आप क्रिकेट में मत लेके आइए। ये तो क्रिकेट के अंदर हो गया, अब क्रिकेट के अंदर जो चीज हुई है उसको मुद्दा बनाओ और उसके चलते हुए इनको निकलवाओ, पहले निकलवाओ भाई, बैन कराओ। हाँ सही, अभी मजा आएगा। बट आई एम श्योर मतलब इसमें और डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। आई एम अफ्रेड शायद ये एशिया कप की लास्ट वीडियो नहीं होगी, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी हम इसको बंद करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। बाय द वे, कीपिंग दैट इन माइंड, कल से जो वीडियोस आया करेंगी वो अब रात को 8 से 9 बजे के बीच में आया करेंगी। जब टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म हो जाएगा उसके बाद आएगा वीडियो निकालेंगे, मतलब डे टू डे जो भी चला। पर मतलब कुछ एक्साइटमेंट है यार। मैं 3-4 नैरेटिव्स डिस्कस करना चाहता था एज अ प्रीव्यू, क्योंकि पहली बात तो दिस इज द फर्स्ट होम टेस्ट सीरीज आफ्टर अश्विन्स रिटायरमेंट। अच्छा, हाँ, एंड बहुत बड़ा होल छोड़ के बीजीटी टाइम्स हम कह रहे हैं कि अच्छा जब वो होम सीजन आएगा तब मजा आएगा देखने में। इतनी जल्दी वो टाइम आ भी गया। अश्विन ने पिछले जो भी 10-12 साल जब भी खेले वो घर पे जब भी इंडिया के टेस्ट मैचेस हुए हैं, ऑलमोस्ट 32% ऑफ द विकेट से अश्विन ने लिए भाई साहब। तो आप बहुत बड़ा होल छोड़ के जा रहे हो। एंड मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ कि ये ना गौतम गंभीर और शुभमन गिल का जो डुओ है उनकी भी पहली होम सीरीज होने वाली है टेस्ट मैचेस की। तो आप ये नई टीम के लिए किस टाइप की आइडेंटिटी बनाना चाहते हो घर पे, एंड इट इज नॉट जस्ट इन द लाइनअप बट ऑल्सो किस टाइप की पिचेस आने वाली हैं। क्या हम वो कोहली वाले एरा में रैंक टर्नर्स एक्सपेक्ट करें, या फिर जो रिसेंटली हमें इंग्लैंड के अगेंस्ट 2024 में एक रादर इवनड आउट पिच देखने को मिली थी, गुड बैटल बिटवीन बैट एंड बॉल, वैसे टाइप की पिचेस देखने को मिलेंगी। ये मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूं देखने के लिए कि किस टाइप का मैं पिच देखने मतलब जैसे टाइप का लाइनअप हमें दिख रहा है इस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है शायद आप रैन टर्नर्स भी बना सकते हो भाई। अब
नहीं, रादर आई वुड से कि जरूरत नहीं है। अगर आप 3-4 स्पिनर खिलाने वाले हो, 4 का जो बात हाँ, तो आपको शायद ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा इधर में, क्योंकि रैंक टर्न पे तो आप 2 स्पिनर से 25 ओवर में ऑल आउट कर दोगे। वेस्ट इंडीज नेपाल से पिट कर आ रही है यार। भाई बढ़िया करा है नेपाल ने, मजा आ गया नेपाल ने तो बढ़िया करा, लेकिन वेस्ट इंडीज को क्या हो गया है, एकदम ही डूब गई है। इनको सिर्फ आईपीएल वगैरह ही खिलाया करो भाई। T20 से भी कहाँ ही अब है। इसका भी जो वो मतलब जो ड्रामा है, जो भी रोना है, ब्लेम है, वो सारा ब्रायन लारा जो आईपीएल पर डाल देंगे। वेस्ट इंडीज नेपाल से क्यों हारी? क्योंकि इंडिया ने आईपीएल बना दिया। पैसे मिल रहे हैं वहां पे। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ भाई, जो हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जो कि अभी एशिया कप से खेल कर आ रहे हैं, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, बिल्कुल भी रेस्ट का टाइम नहीं। गिल अपेरेंटली इज द ओनली पर्सन अमंग्स ऑल दीज प्लेयर्स जिन्होंने अभी भी प्रैक्टिस सेशन रखा है। उनको बोला गया था कि आप रेस्ट ले लो, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रैक्टिस करने आऊंगा। कैप्टन है भाई, कैप्टन है प्लस मतलब हाँ वही, मतलब मुझे लगता है क्योंकि अब ये भी चीज मैंने जर्नलिस्ट से सुनी है कि वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज खेलेंगे पक्का। हाँ, पहले हो रहा था कि शायद वो ओडीआई सीरीज मिस करने वाले भाई कैसे खेलेगा? मैं वही कह रहा हूँ भाई, लगातार आपका पैक्ड ही चल रहा है और बहुत ज्यादा मैचेस आप खेल रहे हो, और आप कैप्टन भी हो, और ओडीआई में शायद आप नेक्स्ट कैप्टन भी हो सकते हो, तो शायद आपको लगातार खेलना भी पड़ेगा सारे। कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं भाई T20 में भी कप्तान बनने वाले। हाँ, वो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी ना, वो कह रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में कप्तान बन जाएंगे। आया गंभीर को इतना भी उम्मीद करो यार तुम। बट ये सब नाइटर्स के बाद अगर हम पिच की बात करें, अहमदाबाद में मैच होने वाला है। इनफैक्ट मैं ये सुन रहा हूँ कि अहमदाबाद में मैचेस के लिए बुमराह काफी ईगर है ये मैच खेलने के लिए। अच्छा, ये भी बात है भाई कि बुमराह कितने मैच खेलेंगे 2 के लिए अवेलेबल तो है। अगर साहब ने बोल तो दिया कि यार ही इज अवेलेबल फॉर बोथ द टेस्ट्स। हाँ, जब पूछा गया था कि क्या वो कौन सा टेस्ट मैच खेलेंगे, तो बोलते हैं अवेलेबल तो दोनों के लिए, बाकी देखा जाएगा। तो क्योंकि अहमदाबाद में पहला मैच है, शायद वो खेलना चाहते हैं। एंड देखो भाई, अहमदाबाद में आपको ब्लैक सॉइल पिच भी मिलती है, रेड सॉइल पिच भी मिलती है, मिक्स भी मिलता है। तो आई एम नॉट रियली श्योर कि हम अभी क्या प्रेडिक्शन दे किस टाइप की पिच आने वाली है, वो तो हमें कल ही पता चलेगा जब तक ये वीडियो आएगी। बट इन सेइंग दैट, अहमदाबाद में आप बड़ी इजीली रैंक टर्नर्स बना सकते हो। ओके, तो ये हमने देखा 2 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म बना देते हैं। हाँ, वैसे अक्षर पटेल ने जो है रुला दिया था। इवन आईपीएल पे आप स्लोअर पिचेस बना सकते हो, तो यहाँ तो कर ही सकते हो। बट इन माय थॉट मैं कहूंगा टॉस जीत के बैटिंग करो और पिच ऐसी हो जो कि बैटर्स को हेल्प करे, लंबा खेलो। मुझे लगता है नाउ गोइंग फॉरवर्ड वी डोंट नीड दोज रैंक टर्नर्स एनीमोर। जो हमारे यंग बैटर्स ने इंग्लैंड में करके दिखाया है ना, आपको ट्रस्ट करना चाहिए उन बैटर्स पे। जबरदस्ती उनके लिए चैलेंज मत क्रिएट करो, वो आउट बैट कर देंगे दूसरी टीम को। प्लस Kuldeep Yadav at the peak of his powers, Jadeja at home is as good as ever. Washington Sundar is coming up the ranks. अक्षर पटेल अगर जरूरत पड़े तो होगा। तो मतलब आपके स्पिनर का भी काफी बड़ा डिपार्टमेंट है। हाँ, मतलब ये वैसे टाइप के स्पिनर्स है जो कि किसी भी टाइप ऑफ विकेट पे विकेट निकाल के दे सकते हैं। ये हमेशा से लोग कहते आ रहे हैं ना कि इंडिया को एक्चुअली रैंक टर्नर्स की जरूरत है। तो मैं मतलब अगर इंग्लैंड होती तो मैं कहता कि रैंक टर्नर बनाओ, जस्ट टू पिस देम ऑफ, तो मजा आता है। ताकि अब रोते हुए देखिए माइकल वॉन। मतलब अब मरे हुए को क्या मारोगे यार, वो वेस्ट इंडीज बेचारे वैसे ही रो रहे हैं, उनको खेलने को मिल गया इंडिया से, बहुत खुश हैं। डिमोरलाइज होके आ रहे हैं कि हम ऑलरेडी अभी एक एशियन टीम से पिल के आ रहे हैं। नहीं, हम यहाँ भी पिलना ही है। वो तो नेपाल तो एशिया कप में भी नहीं थी भाई, तुम ये सोचो उनसे हार के चले आए भाई। तो मुझे लगता है टॉस जीत के बैटिंग करो, रिगार्डिंग ऑफ पिच। होपफुली एक डिसेंट पिच 5 दिन का मैच हमें देखने को मिल जाए, बहुत ही अच्छी बात है। प्लेइंग 11 लास्ट तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाली है? आई थिंक ओपनर्स हमारे वही होंगे, केएल राहुल, जायसवाल। वन डाउन पे कौन खेलता है अभी? अच्छा, वन डाउन ही तो मेन क्वेश्चन है। नहीं, आई थिंक साई सुदर्शन हो गए भाई, होंगे। साई सुदर्शन हमारे खेलेंगे वन डाउन पे। गेल कप्तान है तो वो खेलेंगे, फिक्स्ड है। मैं इनफैक्ट बताऊं, सिर्फ एक ही स्पॉट क्वेश्चन में, नंबर 5। हाँ, उसके बाद नंबर 6 पे 2 जो लेना है, नंबर 7 पे जडेजा, नंबर 8 पे वॉशिंगटन, नंबर 9 पे कुलदीप, और हमारे बुमराह एंड सिराज 2 पेसर हो जाएंगे। जो नंबर 5 का स्पॉट है ना, अब वो नंबर 5 का जो बंदा होगा उसको आप नीचे ही बैटिंग करा सकते हो, ऊपर भी करा सकते हो, बट मतलब 10 खिलाड़ी फिक्स्ड है। अब वो एक स्पॉट में या तो पडिकल खेल लें, एक स्पेशलिस्ट बैटर, क्योंकि आपको वैसे भी 5 बॉलर से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट 5 भी ओवर के लिए एक स्पिनर हमेशा अंडर बॉल ही होगा, तुम देखना। तो ऐसे में आपको छठा बॉलर चाहिए नहीं यहाँ पर कि आपको पेसर्स का वर्कलोड मैनेज करना है, जहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी की जरूरत पड़ रही थी। पॉलिटिकल के लिए ये केस बनता है कि आप स्पेशलिस्ट खिलाओ। सेकंड केस है नीतीश कुमार रेड्डी का कि आपको ओवरसीज में मोस्ट लाइकली आपको हर सीरीज में नीतीश कुमार रेड्डी चाहिए पड़ेंगे। तो उनको कॉन्फिडेंस गेन कराने के लिए बेस्ट तरीका आप उनको घर पे खिलाओ, एज अ बैटर, एज अ बॉलर। स्पेशली क्योंकि उनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है पिछले कुछ टाइम से, खेल ही नहीं रहे भाई। तो बल्ले नहीं उठाया तो फॉर्म कहाँ से आएगा यार? डिफिकल्ट है। मुझे तो लगता है यहाँ पे पडिकल को चांस मिलेगा। तो थर्ड वो भी है ना, अक्षर पटेल की बात कर लेते हैं। वो ये है कि भाई तुम लेट्स गो फॉर दी ओवरकिल, आप 4 स्पिनर लाओ, रुला दो वेस्ट इंडीज को भाई। अब वो ब्रायन लारा इतना किलस जाए कि वो बोले कि मतलब इनसे खेलना ही नहीं है। तो मैं क्या लगता है सबसे लाइकली क्या है? आई थिंक पडिकल के साथ ही जाना चाहिए। देयर इज नो नीड फॉर एन एक्स्ट्रा। अक्षर का हो सकता है भाई, वैसे चांस अक्षर भी यार, मतलब अब
पहले हटी क्यों थे सीन से इन द फर्स्ट प्लेस, मेरे को समझ में नहीं आता। अब हटा ही दिया तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। पर्टिकल भी तो बहुत टाइम से नहीं है, फॉर्मेट प्लेयर क्यों बनाना है? पर्टिकल तो आए कब है? तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो भी बहुत टाइम से नहीं है ना टीम के अंदर। हाँ? तो वो भी आए या फिर अक्षर आए, सही तो बात है, इतना टाइम बाद आ रहे हैं। अब देखो भाई तुम लोग, मैं भी अपने हिसाब से मैं भी एक स्पेशलिस्ट बैटर के साथ ही जाना चाहूंगा। एक बार पर्टिकल को लिया तो एक बार चांस देके देख लो। पर्टिकल भाई रन मार देना यार। हाँ भाई, आप आईपीएल स्पेशलिस्ट आप तो हो, पर जो इंग्लैंड में भी लोग कहते हैं ना कि स्पेशलिस्ट का पॉइंट क्या, जब ऑलराउंडर इतने रन बना दे रहे हैं। हाँ। नहीं वैसे भी इस टाइम पे भी टेस्ट साइड में कुछ स्पॉट्स खाली हुए हैं। अभी तो चलो सरफराज को आपने कह दिया वो फिट नहीं है, इसलिए हम सेलेक्ट नहीं करे, जैसे वो फिट होंगे टीम के अंदर वापस आ जाएंगे। तो इस टाइम पे कॉम्पीट करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रन मारना स्टार्ट करो। शेर का भी जब मन करेगा अपनी गद्दी से उठ, जब उनका मन करेगा तब वो आएंगे। तो तब वो भी शायद आएंगे कंटेंशन के लिए। तो सोचने वाली बात है, आई थिंक, बट यही एक पॉइंट ऑफ डिबेट है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग प्रेडिक्शन की बात करूं मैं, अगर 2-0 नहीं होता है तो मुझे एक इनिंग्स डिफीट चाहिए बीच में यहाँ पर, ठीक है? और जयसवाल और गिल की मुझे 2-2 वो चाहिए। 5 दिन तक जा रहे हैं 200 चाहिए। वो पर ये 5 दिन तक जा रहे हैं दोनों मैचेस। नहीं ये पागल हो गया भाई। पहला वाला नहीं, चांस ही नहीं है। 4 दिन मुझे लग रहा है 3 भी खत्म। 3 इज अ सेफ आंसर, 4 मैक्स। 5वें दिन तक तो घंटा जाने वाला है। ठीक है, बढ़िया गया तो मैं खुश हूँ। हमें भी रेस्ट मिल जाए थोड़ा बीच में, देखते हैं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा भाई। नकली साहब कुछ का और कर देंगे वहाँ पे। नहीं न्यूज तो आती रहेगी, मैं तो मैच देखने की याद कर रहा हूँ भाई। सुबह से देखे रात तक मैच देखो। बट आप लोग बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या प्लेइंग होनी चाहिए? क्या आप एक्साइटेड हैं इस सीरीज को देखने के लिए? आती रहेंगी हर मैच की एनालिसिस आपको अब से रात को 8 या 9 बजे तक आपको मिल जाएगा। जितना जल्दी हम कर सकते हो उतना जल्दी अपलोड कर देंगे। तो आप दबाइए नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि वो पता चल जाए वीडियो कब आ रही है। मिलते हैं आपसे कल बहुत ही जल्दी।